My name is Ritu Singh and I welcome you all to part 5 of our Drive to USA series. ये हमारी सीरीज़ का लास्ट पार्ट है और ये यूएस स्टडी वीज़ा प्रोसेस का भी लास्ट पार्ट है। सो आज का टॉपिक है यूएसए वीज़ा इंटरव्यू। इसमें हम बात करेंगे कि यूएसए एम्बेसी इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करती है, कौन से रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते और हम उन रीजंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात, यूएसए एम्बेसी आपका इंटरव्यू क्यों लेती है। वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाहता है कि आप F1 वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एम्बेसी ये भी देखना चाहती है कि आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हैं या नहीं, मतलब आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं, आपका पर्पस यूएसए में स्टडी करना है या नहीं, और अगर आपका पर्पस यूएसए में स्टडी करना है तो आप वो स्टडी अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप वो स्टडी अफोर्ड कर पाएंगे तो आपने फाइनेंशियल्स कैसे लगाए हैं, क्या आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं, आपने अपना कोर्स एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली की है कि नहीं। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि यही रीज़न है एम्बेसी आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करती है। सो अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हमारे ये सेट क्वेश्चंस हैं, है ना, तो फिर भी हमारे इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम क्यों आती है। सो देयर आर फ्यू रीजंस विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ प्रेपरेशन, मतलब आपने इंटरव्यू प्रिपेयर ही नहीं करा। अब आप कह रहे हैं कि जो मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे और मैंने उन सब क्वेश्चंस को आंसर किया, बट फिर भी मैं वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाया और मेरे को वीज़ा नहीं मिला। नाउ व्हाट डज़ इट मीन। अब क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, वो एक सेट क्वेश्चंस है, सो आप क्या करते हैं, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने सीनियर से पूछे हुए थे या आपने अपने फ्रेंड से पूछे हुए थे। सो जनरली 3-4 फ्रेंड्स मिलके प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके आंसर्स भी सबके सेम थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आपका जो इंटरव्यू का आंसर है वो आपके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड नहीं है। अब आप एक इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, आप एक डिफरेंट स्टूडेंट हैं, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, आपका कोर्स सिलेक्शन डिफरेंट है, आपका प्रोविंस और टेरिटरी जिसमें आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं वो डिफरेंट है, आपका फ्यूचर गोल भी डिफरेंट है। तो फिर इंटरव्यू प्रेपरेशन आप अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली या सीनियर्स के अकॉर्डिंगली या सेट आंसर्स के अकॉर्डिंगली कैसे कर सकते हैं। सो जब भी आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं आप उसको अपने एकेडमिक्स के अकॉर्डिंगली करें, जो आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ किया उसके बारे में रिसर्च करें, अपना जो फ्यूचर में आपने उस यूनिवर्सिटी में कोर्स या जो भी डिप्लोमा प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम लिया है उसको अपने फ्यूचर गोल अपने करियर के साथ रिलेट करें। नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है दैट इज़ इनसफिशेंट इंग्लिश। अब यूएसए की बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बिना आपको I-20 इशू कर देते हैं। मतलब यूएसए में आपको I-20 इशू कराने के लिए कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में यू डोंट नीड एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लाइक IELTS, Duolingo, PTE, TOEFL। ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है बट दिस इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बिना यूएसए स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बिना यूएस की एम्बेसी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो हम इसका अपने निचोड़ क्या निकालें कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बिना इंटरव्यू में तो अपीयर हो जाएंगे बट इंग्लिश लैंग्वेज के बिना वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स आप अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स आप वीज़ा ऑफिसर को डाउट में डाल रहे हैं कि आप यूएसए जाकर पढ़ाई कैसे करेंगे।
आप यूएसए जाकर अपना कोर्स वर्क कैसे कंप्लीट करेंगे। सो ये इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी इंटरव्यू रिजेक्ट होने का। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज असेस करने के लिए नहीं बैठे हैं, बट फिर भी अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट है तो ये वीज़ा ऑफिसर पे एक इम्प्रेशन पड़ता है कि आप अपना कोर्स वर्क और अपनी पढ़ाई वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। सो इन नटशेल आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पर ज़रूर फोकस करें, ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हैं। थर्ड रीज़न इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ विजिट। Here I'm going to start with a very simple example यार। Let's say वीज़ा ऑफिसर आपको पूछ रहे हैं कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, मतलब why are you going to USA? सो एक कॉमन सेट आंसर जो हमारे स्टूडेंट्स का रहता है, जो बेसिक आंसर रहता है, आई एम गोइंग टू यूएसए टू कंप्लीट माई हायर स्टडीज़। तो वीज़ा ऑफिसर ऑलरेडी नोज इट यार, मतलब वीज़ा ऑफिसर को पता है आपकी I-20 उसके पास पड़ी हुई है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए ही जा रहे हैं। सो फिर भी वीज़ा ऑफिसर आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स आपको अपना पर्पस ऑफ विजिट एक्सप्लेन करना है अपने एकेडमिक्स और करियर गोल्स को आगे रख के। आपको अपने फ्यूचर गोल्स को अपने एकेडमिक्स के साथ रिलेट करना है। लेट्स से आप ग्रेड 12 कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और आप बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आप अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, और वो नॉलेज को एनहांस करके आप अपने कंट्री में वापस आके कैसे वैल्यू एडिशन करेंगे, ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। सो दैट्स हाउ आपको ये दिस इज़ आई मीन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। फोर्थ रीज़न जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है, दैट इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन योर फाइनेंशियल्स। मतलब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके पास I-20 है, वीज़ा ऑफिसर इज़ वेरी कंसर्न्ड कि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा वहाँ पे कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो आप ऑब्वियसली अपना बैलेंस सर्टिफिकेट साथ लेके जा रहे हैं, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेट्स से योर मदर और फादर, आप स्पॉन्सर एफिडेविट भी लेके जा रहे हैं, बट आपको अपने स्पॉन्सर के टोटल इनकम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेट्स से आप ITRs भी साथ लेके जा रहे हैं जिसमें आपके स्पॉन्सर को एक सेट इनकम है, बट देन कोई पार्ट टाइम वर्क भी है जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो जो भी एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सोर्स ऑफ इनकम जो ITRs में मेंशन करे हैं। ये वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करेंगे कि येस आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाल लेंगे। फिफ्थ रीज़न इज़ वीक टाइज टू योर होम कंट्री। मतलब आप वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप पढ़ाई करके वापस आएंगे। अब हमने ये कैसे कन्विंस करना है? अगर आप ग्रेड 12 के स्टूडेंट हैं और आप वहाँ पे बैचलर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो अब आप कन्विंस करने में ये तो नहीं दिखा सकते कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं होम कंट्री में, बिकॉज आपकी स्पाउस है, आपकी प्रॉपर्टी है और आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? इस केस में अगेन विल गेट बैक टू द सेम थिंग। आपके जो एकेडमिक्स हैं और आपने जो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए ली है, आपको अपना करियर गोल एंड फ्यूचर प्लान्स बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाने हैं, सो दैट आपके स्टडी प्लान के साथ आपके फ्यूचर गोल मैच कर पाएँ। सो दिस इज़ वन वे यू कैन कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर। अब सपोज़ आपने बैचलर डिग्री ऑलरेडी की हुई है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है और आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करेंगे ये बताकर कि आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो आपने जो ऑलरेडी पढ़ाई करी है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें कैसे वैल्यू ऐड करेगी, कैसे आपकी स्किल्स एनहांस होंगी,
जिसकी वजह से आपके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, या अगर आप एक बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो ये वाली स्किल्स आपको कैसे हेल्प करेंगी. सो दैट्स हाउ you can always convince the visa officer. Now, few of the things which are very simple, जो कि कोई सेट स्ट्रक्चर नहीं है कि आप कैसे ड्रेस पहने, आप कैजुअल पहने कि फॉर्मल पहने, फिर भी आप फॉर्मल कपड़े ही पहने. उसके अलावा आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखें, वीज़ा ऑफिसर के साथ आई कांटेक्ट बनाएं. इन नटशेल आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिखनी चाहिए. एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के वीज़ा सक्सेस रेट वैसे ही ज़्यादा है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर USA स्टडी वीज़ा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें. अगर USA स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट. थैंक यू वेरी मच.